जिस रास्ते होते हम जा रहे हैं थोड़ा जंगल का रास्ता होगा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि यही रास्ता हो। क्या बिना होटल लिए और सिर्फ एक दिन में बादामी के ऑलमोस्ट सारे मेजर स्पॉट्स कवर किया जा सकता है? चलिए आज इस सवाल का जवाब बादामी की गलियों में ढूंढते हैं। वेलकम टू बादामी एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में हमारा बैंगलोर से बादामी तक का सफ़र और बादामी केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचते हैं अगस्त्य लेक। बादामी की असली खूबसूरती शायद इस लेक के आसपास महसूस होती है। यहाँ पे एक टेंपल है भूतनाथ, तो वहीं पे जा रहे हैं, जो टेंपल लेक के बीचों बीच है। उसके बाद फिर हम जाएंगे रेड फोर्ट। सब आसपास ही है, वन डे टूर के लिए सही है पूरा। और व्यूअर्स को फिर से कहना चाहता हूँ कि आप ऑटो वगैरह ना ले। अगर आप चलने में दिक्कत हो रहा है तो आप ले लो, वरना मेरे ख्याल से ये सब आप वॉकेबल कवर अप कर सकते हो, है ना? हाँ, आराम से। आपको बस स्टेशन से यहाँ तक ऑटो या बस से पहुँचना है। हाँ, उसके बाद सब आपके बंद होते हैं। हाँ। अगस्त्य लेक को सिर्फ एक लेक समझना गलत होगा। ये वही जगह है जिसके आसपास पुराना वतापी यानी आज का बादामी डेवलप हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि लेक को सिर्फ एक व्यू पॉइंट की तरह नहीं देखेंगे। पहले लेक के राउंड वॉक करेंगे, फिर भूतनाथा टेम्पल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इस जगह में ऐसा क्या खास है। बादामी की असली खूबसूरती शायद इस लेक के आसपास महसूस होती है। आपने सोशल मीडिया या रील्स में इस जगह को जरूर देखा होगा। कभी कभी किसी जगह को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना जरूरी होता है। टेंपल के अंदर आकर एकदम शांति लग रहा है और बहुत ठंडा लग रहा है, कूल लग रहा है एकदम। वैसे तो आज संडे है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा क्राउड है। जब बारिश होते हैं ना तब वहाँ पे वाटरफॉल जैसे पानी बहता है। हम अभी वहीं से आए, वहाँ से यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस है। सुबह जब हम आए थे तब उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, जैसे टाइम जा रहा है वैसे भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। भूतनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत और इतिहास ने मिलकर बादामी को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उसे एक खूबसूरती का रूप दिया हो। अगर कुदरत ना होती तो शायद ये जगह आज सूखी बंजर जगह होती। कब तक ऐसा रील पे देखते रहोगे? कभी बाहर पे आकर असली नज़ारा भी देख लीजिए। रील पे देखना और रियलिटी पे देखना एकदम अलग है। रील पे आप सिर्फ देख पाओगे पर फील नहीं कर पाओगे। रियलिटी पे आप देख भी पाओगे, साथ में फील भी कर पाओगे। कुछ मोमेंट्स, कुछ मेमोरी आप कैप्चर भी कर पाओगे। डेली ना सही पर महीनों में या सालों में एक बार तो आप घूम ही सकते हो। आजकल के टाइम पे ऐसा चीज़ें बनाना नामुमकिन है जो इतने साल तक टिक सके। हमारे अभी के टाइम पे तो कुछ भी अगर बनाते हो तो जल्द से जल्द टूट भी जाते हैं, हर चीज़ में मिलावट। पर याद देख लो, एक चीज़ अगर 100 साल 1000 साल तक जैसा है वैसा ही था। जब बारिश होते हैं ना, ठीक उसी जगह से पूरा वाटरफॉल जैसे पानी बहता है। फिलहाल अब बारिश नहीं है तो हमें वाटरफॉल देखना मिला नहीं। कोई सवाल हो इस टूर को लेकर या कुछ डाउट हो तो आप हमें बेझिझक बता सकते हो। हमने पूरी की पूरी कोशिश की आपको सारे के सारी इन्फॉर्मेशन देने की, कहाँ से आना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा, कौन सा रूट सही रहेगा, बाकी आप पर है। हमने यहाँ लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताया लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला।
मानो ऐसा लगा जैसे अपना सारा स्ट्रेस और टेंशन कहीं पीछे छोड़ आए हैं। मंदिर के पीछे एक रास्ता है जहाँ चट्टानों पर बनी कई खूबसूरती आकृतियां आज भी इतने साफ नजर आती है कि लगता है जैसे कल ही तराशी गई हो। सच बताऊं, मुझे तो यहाँ के लोगों से जलन होने लगा है। सोचो उन्हें हर रोज ऐसे खूबसूरती नज़ारे देखने को मिलता है। हमारा अगला जर्नी होता है बादामी फोर्ट। ये रास्ता जाता है बादामी रेड फोर्ट की ओर। तो गाइस, अगर आप हमारी तरह ही कुछ ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आप सभी से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि साथ में कुछ खाना लेते हुए आइएगा। खाना मतलब जैसे कि केक, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह हम लेते हुए आए हैं। जहाँ हमें मौका मिला हमने खा लिया बंदरों से छुप के। और एक बार अगर बंदर ने देख लिया तो वो जन्म जन्म तक सोच लीजिए वो भूलेगा नहीं जब तक लिया नहीं आपसे। सबसे लकी इंसान कौन है इस जगह का? कौन है यहाँ का सबसे लकी इंसान? है जो यहाँ रहते हैं सबसे लकी है, क्योंकि उनको हर सुबह सुबह ये नज़ारा देखने को मिलता है। सही कहा ना? अब कंफ्यूजन ये है कि रास्ता ये जाता है या वो जाता है। मेरे ख्याल से ये गांव की ओर जाता है, ये जाता होगा। देख लेते हैं कहीं आसपास साइन बोर्ड तो नहीं है। एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि वही रास्ता है कि नहीं जो रेड फोर्ट की तरफ जाता है। किसी से पूछा था डायरेक्शन, उन्होंने यही बताया, लेकिन जिस रास्ते होते हम जा रहे हैं थोड़ा जंगल का रास्ता हुआ लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जंगल और घना होता जा रहा था। उम्मीद करते हैं कि यही रास्ता हो। शक तो तब हुआ जब दूर दूर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हम वापस जा रहे हैं क्योंकि मुझे एक भी लोग दिख नहीं रहा है और काफ़ी घना जंगल है। अगर ये वाकई में रेड फोर्ट है तो मेरे ख्याल से लोग होने चाहिए। कुछ अंदर ही अंदर एक फीलिंग आ रहा था कि जाऊं या ना जाऊं, वैसे कुछ। देख लो, बहुत घना जंगल है, एक इंसान तक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हम तीनों के सिवा। आज बहुत ज़्यादा थक गया और कारण ये है कि पहला तो नींद थोड़ा कम हुआ, क्योंकि जर्नी के टाइम हमेशा नींद उतना आता नहीं है और जब आपकी ट्रेन पे ट्रैवल करते हो तो। और दूसरी बात, सुबह बस हमने थोड़ा नाश्ता किया था, उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं। यहाँ पे कोई होटल हमें दिखा नहीं, जो भी जितने होटल्स हैं वो टाउन की तरफ है। तो बस जो हमने लाया था चिप्स और केक वगैरह, बिस्किट वगैरह, वही खा के चल रहे। और आप हमारे फेस देख सकते हो, पूरा लाल हो चुका है और इनका तो कुछ ज़्यादा। टमाटर जैसे लाल हो जाता है। तो इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे हम कि आप हमारे शक्ल देख के बता सकते हो। अगर आप लोग जॉब करते हो तो आप लोगों को तो वीक में एक दिन तो वीकेंड मिलता ही है, तो वीकेंड पे आप यहाँ आकर वन डे ट्रिप कर सकते हो। सैटरडे को आइए हमारी तरह, संडे एक्सप्लोर करिए, संडे नाइट को वापस लौट जाइए और मंडे को आप अपना काम इससे बॉस को पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो बादामी 2 दिन का आइटनरी बनता है। एक बादामी हो गया ये एरिया, दूसरा है आइथोले और पट्टकल, कुछ ऐसा कुछ जगह है 2। पट्टकल एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो वो ज़रूर जाइएगा। फिर क्या उम्मीद हार कर हम अपनी आखिरी जगह देखने चले जाते हैं, बादामी की ये म्यूजियम। यहाँ बादामी की हिस्ट्री और चालुक्यास वंश के रेयर स्कल्पचर्स को करीब से देखने का मौका मिलता है।
अब जैसे हम निकल रहे होते हैं, हमने गार्ड से पूछा तो पता चला बादामी फोर्ट जाने का रास्ता तो यहाँ उनको है। भी शायद हर कोई पूछते रहते हैं लोकेशन, परेशान होकर हमें गलत लोकेशन बता दिया। तो रेड फोर्ट बिल्कुल ही म्यूज़ियम के पास ही है और म्यूज़ियम के अंदर जाने का टिकट हमें पर पर्सन पड़ा 5 रुपये, जो बिल्कुल वर्थ इट था। इतना गर्मी था, अंदर में बैठने के लिए चेयर था और पंखा का हवा, पर वीडियोस अलाउ नहीं था, ओनली फ़ोटोज़। तो हम कुछ पिक्चर क्लिक कर दिए। अब शुरू होती है हमारा रियल एडवेंचर। बादामी फोर्ट तक पहुंचने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो इस वक्त आप हमारे पीछे जो टेंपल देख सकते हैं वो है लोअर शिवालय और उसके ऊपर है अपर शिवालय। यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। ये कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, बादामी को ऊंचाई से देखने का यही तो एक जरिया है। देखने में लगता है बहुत ऊपर है, पर हम जब आए इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लगा। स्टेयर्स इतना बड़ा बड़ा था कि पता नहीं चला कितना ऊपर है बोलकर। इसके लिए ज़्यादा थकान नहीं हो रहा, सिर्फ गर्मी, थोड़ा सा धूप ज़्यादा है इसके लिए। तो देख सकते हो ये बना है 1550 को, यानी कि कितना साल पुराना है, लगभग 500 से ऊपर साल का पुराना तोप है ये। और यहाँ से दुश्मनों को मारा जाता था जो भी हमला करने आते थे। चारों तरफ ये बड़े बड़े लाल चट्टान और ऊपर से पूरा बादामी साफ नजर आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर यहाँ से बादामी इतना खूबसूरत लगता है तो उसके ऊपर जाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये हमारा आखिरी जर्नी है टुवर्ड्स अपर, मतलब यहाँ के लिए आखिरी है, उसके बाद तो हम निकल पड़ेंगे। फुल डिटेल्स तो बोलिए अपना सब्सक्राइब। हाँ, तो टुवर्ड्स अभी हम निकलेंगे अपर शिवालय और इसके बाद अगर टाइम मिला तो हम सनसेट के लिए या तो यही टाइम स्पेंड करेंगे या तो हम वापस लेक के पास जाएंगे। मेरे ख्याल से लेक के पास सही रहेगा, क्यों? हाँ, ट्रेन भी भी पकड़ना है। तो हमारा आज का रिटर्न ट्रेन है कुछ 6:55 को, तो हमें वो भी पकड़ना है। तो टाइम बहुत कम है, फ़िलहाल बज रहा है कुछ 4 और हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा यार, 4 बज गए। ये मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, टेंशन की बात नहीं है। ऐसा एक बात कि हम रिलैक्स कर सकते हैं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन काफ़ी करीब है। फिर भी रिस्क नहीं तो ले सकते, बाई चांस chance। कुछ भी हो। अभी हमें और ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर चढ़ना है। पंद्रह सौ साल पहले यहाँ लोग थे, राजा थे, सिपाही थे, जंग हुई, साम्राज्य बदले, लेकिन ये पहाड़ आज भी वही खड़ा है। ये जगह इतिहास को सिर्फ दिखाती नहीं है, महसूस करने का एहसास दिलाता है। अगर वक्त में पीछे जाने की कोई मशीन होती तो शायद नज़ारा कुछ ऐसा ही होता। हम आज सिर्फ कुछ पल बता रहे हैं, कभी यही जगह सैनिकों का कैंप हुआ करता था। सामने इतना खूबसूरत नज़ारा, सोचो रात को तारों के नीचे यहाँ बैठने का एहसास ही कितना अलग होता होगा। यहाँ खड़े होकर बादामी को देखना ऐसा लगता है जैसे आप एक शहर नहीं, एक पूरी सिविलाइजेशन को देख रहे हो।
कहाँ से आए थे? देखने में लग रहा है बहुत दूर है, बहुत दूर है। पर एकदम पता नहीं चल रहा कैसे आए। नहीं। एकदम पूरा केव के अंदर अंदर से आए, पास होकर। नज़ारा तो एकदम पूरा क्या बोलूं, पूरा फिल्म में जो देखा करते थे आज हम रियल लाइफ में फील किए। नमस्ते। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है उस तक पहुंचने का सफ़र, और बेंगलुरु से बादामी तक की ये ओवरनाइट ट्रेन जर्नी इस पूरी ट्रिप को और भी स्पेशल बना देता है। सिर्फ एक दिन में हमने बादामी के सबसे आइकॉनिक जगह को एक्सप्लोर किया। अगर आप भी वीकेंड में एक शॉर्ट हिस्टोरिकल गेटवे प्लान कर रहे हो तो ये आइटिनरी आपके लिए परफेक्ट है। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग। अब वक्त है बेंगलुरु वापस लौटने का। मेन रोड में पहुंचकर लंच करने के बाद चलते हैं बस स्टैंड। वहाँ से हमने रेलवे स्टेशन जाने का बस मिल जाता है। सर रेलवे स्टेशन तो बस का टिकट का प्राइस पड़ा पर पर्सन 6 रुपीज़। सस्ता है काफ़ी। ऑटो से तो ठीक ही है, सही है एकदम।